कई बार इंसान जीवन में वो गलतियां कर देते हैं जिन्हें वो अपनी जीवन भर भुगतते रहते हैं। ऐसी गलतियां जो आपको एक अनदेखे सफर की ओर भी ले जा सकती हैं। अक्सर कई लोग अफवाहों को ना मानकर अपने ही उमंग में कई गलतियां कर देते हैं और उसे जिंदगी भर नहीं भूलते, या कई लोग तो याद रखने के लिए रहते भी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम राज है और मैं सुनाने जा रहा हूं अपने एक खास मित्र की कहानी जो मेरे ही साथ मेरे ऑफिस में काम किया करते थे। मुझे पता नहीं है कि उनकी इस कहानी में कितनी सच्चाई है या कितना आप यकीन करेंगे, लेकिन मैंने इसे अपने ढंग से सजाया है और आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। कई बार कई अफवाहें सच भी हो सकती हैं। ये कहानी मैं अपने मित्र के ही आवाज में आपको सुनाऊंगा। जी, मेरा नाम मुकुल है। मैं अपने मित्र के साथ अपने गांव जा रहा था। शाम को 5 बजे की बस थी। ऑफिस खत्म करने में थोड़ा ही टाइम बचा हुआ था। तभी मेरा मित्र, जिसका नाम संजीव है, मेरे डेस्क पर आके बोलता है, और भाई कब चलते हैं तेरे गांव। मैंने उसे समझाया कि क्यों जाना है तुझे, क्या करना है वहाँ, लेकिन वो तो जिद पे आ रहा था। आखिर वो एक फोटोग्राफर जो था। वैसे मैं संजीव के बारे में बता दूं, काबिलियत तो उसमें बहुत थी, मगर मौका नहीं मिल पा रहा था। बेचारा काफ़ी समय से कई इंडस्ट्रीज में ट्राई करके थक चुका था। हमारे साथ यहीं पे कारपोरेट ऑफिस में अब झक मार रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे तरस आती। क्या काबिलियत है इसके पास, मगर कभी दिखाता नहीं। मैंने उससे कहा, क्यों यार, क्यों तू वहाँ जाना चाहता है? तो उसने कहा, देख भाई, अपनी तो एक ही कहानी है। जैसे ही आगे बढ़ना है वैसे ही बढ़ेंगे, मगर एक दिन मुझे एक ऐसा फोटो मिलेगा जिससे दुनिया मेरी कद्र करेगी भाई। उसकी ऐसी बातें सुन के मैं अक्सर सदमे में पड़ जाता। एक दिन में कोई कैसे इतना मशहूर हो सकता है? मैंने सुना था कि पानी की एक एक बूंदे एक तालाब को भरती हैं, मगर इसे एक दिन में ही सब कुछ पाना था। ज़्यादा बोलो तो ज्ञान दे दिया करता। मैंने भी उसे एक अपने गांव की कहानी सुना दी थी। इसी की वजह से वो मेरे साथ गांव जाना चाहता था। मेरे गांव में एक अफवाह थी। मेरे गांव में एक बड़की हवेली नाम की एक जगह है जहां बड़े एक खंडहर पड़ा हुआ है। उसके दीवालों पे अजीब प्रकार के फूल उगते हैं। लोग कहते हैं अगर आप यहाँ रात में आए तो ये जो फूल हैं वो चमकते हैं। अब ये बातें कितनी सच है और कितनी झूठ मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने उसे सुना दी। मेरी दादी अक्सर कहा करती, बउआ बड़की हवेली जाबो ना, वहाँ राखिन राहत तो के गायब कर देत आपन दुनिया में। बड़की हवेली भूल के भी ना जात। दादी की बातें अक्सर मुझे याद दिलाया करती कि हाँ, वहाँ कुछ तो अजीब था। आखिर गांव के लोग वहाँ जाते भी तो नहीं थे। मैंने यही कहानी संजीव को सुना दी थी। संजीव उछल पड़ा। उसे तो जैसे मिल गया। हाँ, उसे यही तो चाहिए था। गांव के लोगों में एक अजीब प्रथा थी। गांव के लोग उस फूल को जो रात में दूर से ही चमकते थे उसे रात की रानी के फूल कहते थे। मैं और मेरा दोस्त सफर के लिए निकल चुके थे। ऑफिस खत्म होने में 5 मिनट था। मैं ये सोच ही रहा था
कि डेस्क पे फोन बजा। देखा अम्मा ने कॉल किया था। मैंने कॉल उठाया। उधर से अम्मा की आवाज आई, बउआ कब आवत हो? जल्दी आ जा सकरा है, ना तो दिक्कत हो जात। हर पापा खिसियात हवा। अम्मा कह रही थी कि जल्द से जल्द घर आ जाओ, पर क्या करे, कारपोरेट ऑफिस में एक बार लग जाने का मतलब ये है कि जीवन भर उस कुल्लू बैल की तरह हो जाती है। आपको सुबह से शाम यहाँ आना है और दिन बिता के घर जाना है। एक दिन भी छुट्टी नहीं। जैसे ही फोन कटा संजीव ने बोला, तो भाई चलते हैं। उसकी आवाज में आज अजीब ही फुर्ती थी। मैंने कहा, क्यों तू वहां जाना चाहता है? एक रात में कोई भी दुनिया नहीं बदल सकता मेरे भाई, और ना ही कोई कुछ कर सकता है। गांव वाले ऐसे ही नहीं कुछ बोलते, कोई तो बात होगी वहां, तू मत जा। मगर वो बोला, खतरों से खेलने का शौक राजाओं को होता है बाबू। तुझे मैं दिखाऊंगा कैसे एक दिन में लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मुझे अपने किस्मत पे यकीन है और मैं किसी अफवाह को नहीं मानता मेरे भाई। उसकी बातें सुन के मैं हंसने लगा। ऐसा ही था वो। शाम के 5 बजे ऑफिस से हम बाहर निकले। ऑफिस से बाहर निकल के जल्द से हम बस स्टैंड की तरफ बढ़ गए। बस स्टैंड में काफी हलचल थी। मैं काउंटर पे गया टिकट के लिए। वहां देखा बहुत जाम थी। टिकट वाले भाई साहब ने मुझसे पूछा, कहाँ जात हो भाई? मैंने उससे कहा, आमदाड़। एक पल के लिए सारे लोग मुझे घूर के देखने लगे। सारी हलचल रुक गई। टिकट वाले भाई साहब ने फिर कहा, काहे मौत से खेलत हो बाबू, वहां मत जात। खूनी खेल खेलत है, राखिन राहत है वहां, जानत नहीं तू? मैंने उससे कहा, अरे चाचा मैं वहीं का हूं, मुझे किसी से डर नहीं, मुझे टिकट दीजिए। बाबू मैं जानता हूं तू वहीं का है, लेकिन राखिन का दर रात को होता है रे, दिन में नहीं। मत जा, कल सुबह का बस पे चला जाता। मैंने उससे कहा, आप टिकट दो। वो भी मुझे घूर के देखते हुए जैसे किसी शेर की गुफा में मेमने को जाते हुए, वैसे ही वो मुझे देख रहा था। बड़ा तरस भरा निगाह था उसका। मैंने टिकट संजीव को दिया और कहा, चल भाई चलते हैं। बस स्टार्ट हो गई। बस में पुराना गाना बज रहा था। धीरे धीरे बस पगडंडी पे पड़ती रही। रात गहराई, मुझे नींद आ गई। बार बार संजीव मुझे झकझोर के उठा दिया करता और कहता, भाई वो देख ऊंचे ऊंचे पहाड़, भाई ये जंगल को तो देख, भाई चिप्स खाएगा? मैं उसे डांटते हुए बोला, सोने दे यार। कुछ देर में मुझे नींद आ गई। रात गहराती गई। एकाएक बस का हॉर्न बजा और मेरी नींद झटके से खुली। मैंने अपने बगल में देखा, संजीव वहीं पे बैठ के चिप्स खा रहा था। मैंने उससे कहा, क्या कर रहा है? उसने मुझसे पूछा, भाई चिप्स खाएगा? मैंने ना का इशारा किया। कुछ ही देर में हमारी गांव आ चुकी थी। बस रुकी और
कंडक्टर जल्दी जल्दी सामान उतार के एक बार फिर बोला, देख लेता बाबू, गलत समय पे आ गई हवा, देख लेता हूँ। वो कह के चला गया। उसकी बातें मेरी दिमाग में गूंज रही थी। वहाँ राखिन रहत है, राखिन राखिन रहत है। मुझे समझ में नहीं आया वो क्या बोलना चाहता था। तभी मैंने संजीव को देखा जो पूरी तरह से तैयार होके अपने कैमरे को सेट कर रहा था। दूर वही बड़की हवेली दिख रही थी। बड़की हवेली देखते ही दादी की वो बात फिर से मेरे मन में आई। बड़की हवेली ना जात बाबू, वहाँ राखिन रहत, ना जात। फिर मैंने झटके से वो ख्याल को इनकार कर दिया। मैंने संजीव से कहा, भाई अभी नहीं, चल हम कल रात को चलते हैं, अभी हम पूरी तरह से थक चुके हैं, घर चल, कल रात को हम वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन संजीव के सर पे तो एक ही रात में दुनिया जीतने की भूत सवार थी। वो बोला, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो अभी जाऊँगा, तेरे को आना है तो तू आ, नहीं आना है तो मत आ मेरे भाई। स्टार अकेले ही बना जा सकता है, लोगों के साथ नहीं, मुझे यह पहले से ही पता है। चल मैं चला। गाना गुनगुनाते हुए वो बढ़ने लगा। अकेला सफर और सुहानी हवा, मैं चला मैं चला मैं चला, अकेला सफर सुहानी हवा, मैं चला मैं चला मैं चला। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। बार बार दादी का वो ख्याल मेरे मन में आ जाया करता। फिर भी मैंने अपने घर के रास्ते की तरफ रुख किया। इस तरफ संजीव खेत के पगडंडियों में गिरता भरता चलता जा रहा था और गाना गुनगुना रहा था। अकेला सफर और सुहानी समा, मैं चलो मैं चलो मैं चलो। दूर से ही चमकते फूल दिखाई दे रहे थे, जैसे आसमान से तारे उतर आए हों। एक सुहानी सी महक संजीव के नथुने में घुस गई, जैसे उसे अपनी तरफ बुला रही हो, जैसे अब कुछ नहीं चाहिए था उसे। वो मदमस्त होके उसी फूल की तरफ बढ़ रहा था, मानो वो आखिरी सफ़र हो, आखिरी समय हो, उसी की उसे तलाश थी। उसे पाने के बाद ही वो कामयाब हो जाएगा, मगर आगे कुछ और ही होने वाला था। मैं उसके पीछे ही चल रहा था, बिना उसे आहट किए। सोचा था उसे जाके डरा दूंगा, मगर जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, बड़ा सा एक जजड़ा किवाड़ जो आधा टूटा हुआ था, उसके खरोचे से वो अंदर गया। हवेली के आंगन में चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ रात के रानी के फूल चमक रहे थे, जैसे अंधेरे में छोटे छोटे दिए जले हों। संजीव ने कैमरा सेट किया। जैसे ही फ्लैक्स चमका, पेड़ के पीछे एक साया हिला। संजीव धीरे से कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, पर ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी महक फैल गई। मगर ये वो महक नहीं थी जो उसे अपनी ओर बुला रही थी। ये मौत की महक थी। एक अजीब सरांध, जैसे कोई यहीं दफनाया गया हो, किसी की लाश सड़ रही हो। वो इधर उधर देखने लगा, तभी पेड़ के पीछे से फिर से सरसराहट की आवाज आई। एकाएक अंधेरे से एक औरत की परछाई निकली। चेहरा ढका हुआ, पैर जमीन को
छुए बिना तैरते हुए और फुसफुसाहट औरत ने कहा, ये फूल मेरे हैं, इन्हें तोड़ोगे तो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस भी लोगे। आदित्य ने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसके पैर नीचे जमीन के दलदल की तरह धंसने लगे। फूलों की खुशबू और तेज हो गई, उसकी आंखें भारी होने लगी। तभी उस औरत ने अपने पंजे निकाले और उसकी आंखें चमकने लगी। उसने उसे गर्दन से पकड़ा और जमीन से 5 फुट ऊपर उठा लिया और उसकी आंखें चमकने लगी। कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, जैसे मानो संजीव में अभी अभी जान आई हो, वो चिल्लाने लगा, जैसे उसके शरीर फूलता जा रहा हो। मैं वहीं किनारे बैठ के ये सारा मंजर देख रहा था। मेरे अंदर अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे बचाऊं। अब उसका जो हाल होने वाला था वो मैंने सोच लिया था। पूरा शरीर फूलने लगा। एकाएक उसका शरीर ऐसे फटा जैसे गुब्बारे। खून की छींटें चारों तरफ बिखर पड़ी। रात के रानी के फूलों पर खून के बूंदे और मांस के लोथरे ऐसे पड़े जैसे उन्हें भोग दिया गया हो। फूलों ने अपना विकराल रूप लिया। सारे फूल चमकना बंद करके एक अजीब सा राक्षसी जैसा चेहरा बना लिया और सारे फूलों ने उसका भोग स्वीकार किया और कुछ ही देर में उन फूलों की चमक थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गई। मुझे ये देख के चक्कर से आ गए और मैं वहीं सुबह गांव वाले हवेली पहुंचे। वहाँ संजीव का कैमरा पड़ा था और उसकी आखिरी तस्वीर में पेड़ के नीचे सफ़ेद कपड़ों में एक औरत और उसकी आंखें जो सीधे कैमरे की तरफ देख रही हो, जो बिल्कुल लाल खून की तरह थी। कहते हैं उस रात हवेली में एक नया फूल खिला और अब उसकी खुशबू पहले से ज़्यादा तेज हो गई है। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी अगली कहानी में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ।